हायरिंग की अगर मैं बात करूँ तो हायरिंग में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं किसी भी कंपनी को और फाउंडर्स को स्पेशली डील करना पड़ता है। हम भी अब जब हायर करते हैं तो हमें काफ़ी सारे ट्रायल एंड एरर्स लगते हैं। रेफरल्स तो ऑफ कोर्स बेस्ट वे ऑफ हायरिंग होता है, लेकिन यू कैन गेट ओनली मच रेफरल्स, राइट? तो हायरिंग में जब आप इंटरव्यूज़ लेते हो तो स्टार्ट से ही आपको उस बंदे का कैपेबिलिटीज़ देखना होता है जब आप इवन फंक्शनल राउंड्स ले रहे हो, ठीक है? कि वो किस तरह इंटरैक्ट कर रहा है, राइट? रिज्यूमे में काफ़ी गैप्स आप देख सकते हो जिससे आपको पता चलेगा अगर वो राइट फिट है कि नहीं है। किसी ने अगर किसी कंपनी को 10 साल दिया है एक राउंड में और किसी ने कंपनी में हर 1-2 साल में चेंज किया है, उससे उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है? जो कंपनी को 5 साल से ऊपर दे रहा है, वो लॉयल पर्सन होता है मोस्टली अगर उसके ग्रोथ भी हुए हैं उसमें। मान लो कोई 5 साल दिया और कोई ग्रोथ नहीं है उसके रोल में, देन इट मीन्स दैट ही वाज़ अ एवरेज मीडियोकर। लेकिन अगर उसके रोल में भी ग्रोथ आया है मतलब कंपनी ने उसके वर्क को एप्रिशिएट किया है, राइट? और उसके बाद उसने एक कंसिडरेबल टाइम एक कंपनी को दिया है, तो लॉयल्टी भी है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे फैक्टर्स होते हैं जो आप रिज़्यूमे में हम स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इंटरव्यूज़ लेते हो तो आप वो बहुत सारे क्यूज़ होते हैं जो आप एक कैंडिडेट्स में देखना चाहते हो, राइट? वो क्यूज़ अगर मिल रहे हैं, ठीक है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो क्यूज़ अगर नहीं मिले, अगर वो ओवर स्मार्ट है, ही इज़ ट्राइंग टू बी डिप्लोमैटिक, ही इज़ नॉट रॉ, ही इज़ नॉट ट्रुथफुल, ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं आपके ब्रेन को भी आइडिया लग जाता है। लेकिन कई बार हम उस चीज़ को जाने देते हैं। वो अगर नहीं जाने दें और उस चीज़ पे हम एक्शन्स लें, हम उससे प्रॉपर क्लैरिफ़ाई करवाएँ, तो हमें बहुत हद तक आइडिया लग जाता है कि हम किस पर्सन से कैसा डील करें और ये क्या करेगा। अनदर थिंग इज़ कि आपके ब्रांड से वो कैसे एसोसिएट कर रहा है? क्या वो जॉब सैलरी के लिए आ रहा है? ऑफ़ कोर्स सब सैलरी के लिए आ रहा है। लेकिन क्या वही मेन मोटिवेटिंग फैक्टर है, राइट? बहुत सारे कंपनी में ये एक बहुत अच्छा अगर वो क्रैक करना चाहते हैं तो ये रहता है कि आप देखो कि क्या कैंडिडेट सिर्फ़ सैलरी के लिए आ रहा है या फिर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है? क्या वो अपनी बात ज़्यादा करता है या आपकी बात ज़्यादा पूछता है? इन हुँ। दोनों में डिफ़रेंस होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे फैक्टर्स हैं जो हम सजेस्ट भी करते हैं कंपनीज़ को, हम खुद फ़ॉलो करते हैं और इसके वजह से थोड़ी-सी हमारी बेटर एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस रहते हैं फ्रॉम हायरिंग कैंडिडेट फ्रॉम द एनी मार्केट। 3-4 घंटे में पीपल कैन आल्सो फेक, राइट? हुँ। सो यही तो बात है ना कि अगर आप रिज़्यूमे से स्टार्ट कर रहे हो और फिर आप एक-एक स्टेप पे आप अपने अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो कि ये 100 प्रोफ़ाइल देखा, मुझे 10 पसंद आया। हुँ, इन 10 को मैंने प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किया, मुझे 3 पसंद आया और उसमें से 1 हायर किया। तो हुँ, चांसेस गो वेरी हाई। कल्चरल फिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये या बात मैं बोलता भी हूँ। कल्चरल फिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोर देन फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज़। कॉम्पिटेंसीज़ अगर है, इवन एवरेज या एवरेज टू गुड भी है, आपको एक्सीलेंट नहीं चाहिए, वो आप करवा लोगे। लेकिन जो एटीट्यूड है कैंडिडेट का, राइट? आपके कंपनी के विज़न और मिशन से अलाइन्ड बंदा आ रहा है कि नहीं से, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पर वो मेरा पर्सनल परसेप्शन बनेगा हाँ। इंटरव्यू के साथ। क्या कोई अभी ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहा है वेयर द इंटरव्यू इज बीइंग ट्रैक्ड, हुँ, योर फेशियल एक्सप्रेशंस आर बीइंग ट्रैक्ड, योर कन्वर्सेशंस आर बीइंग ट्रैक्ड, हुँ, एंड एआई कैन गिव यू एन आउटपुट दैट दिस इज प्रॉब्ली द रेड फ्लैग, दिस इज प्रॉब्ली द ग्रीन फ्लैग। हुँ। आप या फिर कोई और इस चीज पे काम कर रहा है क्या अभी? नहीं, कोई भी एआई ओरिएंटेड जॉब बोर्ड जो होता है वो आपको कैंडिडेट्स लाने का काम करते हैं कि आपको या मैं अच्छे कैंडिडेट्स मार्केट से देंगे। एआई आपके मैचिंग स्किल्स को ला सकता है, बट आज के टाइम में भी ये सॉल्व नहीं हुआ है कि कोई एआई बेस्ड आपको टूल हम बना दे जिससे आप एक्चुअली में उसका इंटेंट पता कर पाओ पर्सन, क्योंकि वो वहां पे तो फेक कर सकता है, वो आपको इमोशंस भी दिखा सकता है। हम्म, तो अभी भी सैडली हमें खुद पर्सनली ह्यूमन ह्यूमन टू ह्यूमन टच में देखना पड़ेगा कि हमें कैसा इमोशंस कैसे फील होता है हम। बट इज इट लाइक पॉसिबल इन नियर फ्यूचर? आई थिंक इट्स पॉसिबल। आई थिंक देयर आर टूल्स व्हिच आर डेवलपिंग ट्रैकिंग, जो क्योंकि जैसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके वर्ड टू वर्ड को इमोशन में जनरेट कर पाएंगे। तो ऐसे टूल्स बन रहे हैं, वो चीज़ें इन नियर फ्यूचर प्रोबेबली हो पाएगा, राइट? बट अभी तो हमें ह्यूमन टू ह्यूमन ही अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि हाउ मच यू फील गुड अबाउट दैट पर्सन बीइंग इन हाँ, योर for सिस्टम। sure. And I think AI cannot replace human. They can just help human in करेक्ट, better decision making. करेक्ट। So वो एक जो help ये जो नई टेक प्रोवाइड कर रहा है, आई थिंक दैट इज वेरी यूजफुल। एंड मैं लोगों से भी ये बोलना चाहूंगा, व्यूअर्स से भी ये बोलना चाहूंगा दैट डोंट बी अफ्रेड ऑफ एआई। करेक्ट, ट्रीट एआई एज योर फ्रेंड करेक्ट। एंड सी हाउ यू कैन प्रॉब्ली एक्सप्लोर दीज डिफरेंट टूल्स to probably make your decision making better, to make your output better, and
help you in achieving whatever you want to achieve in probably shorter time and with better efficiency. एआई जो है सो वर्ड्स आपको अंडरस्टैंड कर सकता है बट वर्ड्स कैन बी डिसीविंग। Okay. सो जब आप वर्ड्स बोल रहे हो वो अगर वो ट्रैक कर रहा है तो वो उसके सेंटिमेंट्स वर्ड्स के थ्रू ही जान पाएगा।